बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर। शेर अपने ताकतवर पंजों और भयंकर धार से सभी जानवरों में भय पैदा करके रखता था। सभी जानवर शेर से डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। शेर को यह विश्वास था कि ताकत के बल पर वह जंगल का राजा बना हुआ है और उसकी सत्ता कभी खतरे में नहीं आएगी। जंगल में एक तोता भी था जो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही समझदार था, लेकिन उसकी छोटी काया और नरम आवाज़ के कारण बाकी जानवर ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके जंगल में शेर के अत्याचार से बाकी जानवरों को मुक्त कराए। चिंटू को यह समझ आ गया था कि शेर की ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसकी चालाकी और समझदारी से वह शेर को मात दे सकता है। वह अक्सर जंगल के विभिन्न हिस्सों में उड़कर अपनी बातों से सभी जानवरों को समझाता रहता था, लेकिन कोई भी उसकी सलाह नहीं मानता था। सब जानते थे कि वह शेर बहुत ताकतवर था और उसकी दाढ़ के आगे कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता था। शेर का शासन दिन ब दिन और भी कड़ा होता जा रहा था। हर जानवरों को शेर के आदेशों का पालन करना पड़ता था। जो जानवर उसके आदेशों का उल्लंघन करते, उनका पीछा करके शेर उन्हें भयंकर सजा देता था। शेर की दाढ़ सुनकर बाकी जानवर कांपते थे और डर से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया। उसने अपने झुके हुए सिर और गुस्से से भारी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो कोई भी मेरी सत्ता का विरोध करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। किसी को भी मेरे हुक्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सभी जानवर डर के मारे चुपचाप खड़े थे। चिंटू तोते को यह स्थिति बहुत दुखदाई लगी। वह समझ चुका था कि अगर इस जंगल में शेर का आतंक जारी रहा तो जल्द ही कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी पाएगा। चिंटू तोते ने ठान लिया कि अब वह शेर के खिलाफ कुछ करेगा। एक दिन जब शेर झील के किनारे सो रहा था, चिंटू उसके पास उड़ता हुआ गया और उसने शेर से कहा, राजा शेर, मुझे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बतानी है। अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप अपनी ताकत और राज का विस्तार कर सकते हैं। शेर ने अपनी आंखें खोलकर चिंटू की ओर देखा और गुस्से में बोला, तुम्हारे जैसे छोटे तोते से मुझे क्या सुनना चाहिए? क्या तुम मेरी ताकत के बारे में कुछ जानते हो? चिंटू डरते हुए बोला, नहीं नहीं राजा शेर, मैं तो सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आपके सिंहासन को खतरा हो सकता है। आपके राज में बहुत से छोटे जानवर हैं जो आपकी ताकत से डरते हैं, लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान जानवर है जो आपकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। शेर ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वह जानवर? चिंटू ने कहा, वह एक मानव है जो जंगल में आया है। वह अपनी तकनीक और विज्ञान के जरिए आपकी ताकत को नष्ट कर सकता है। अगर आप उसे रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाते तो वह आपके सिंहासन को छीन सकता है। शेर ने चिंटू की बातों को सुना और कहा, तो फिर तुम मेरे लिए उस इंसान को पकड़ लाओ। चिंटू तोता जल्दी से जंगल में वापस लौट आया और उसने बाकी जानवरों को अपनी योजना के बारे में बताया। सभी जानवर थोड़े समय के लिए चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें शेर के खिलाफ खड़े होने का डर था, लेकिन चिंटू ने उसे समझाया कि अगर वे शेर से डरते रहेंगे तो कभी भी उनका भविष्य बेहतर नहीं हो पाएगा। चिंटू की योजना थी कि वह शेर को यह विश्वास दिलाए कि इंसान जंगल में आया है, जबकि वास्तव में वह कुछ नहीं था। चिंटू ने जंगल के किनारे एक बड़ा सा बड़बड़ करने वाला खिलौना रखा और उसे शेर के पास ले जाने का निर्णय लिया। फिर वह शेर से मिलने गया और उसने कहा, राजा शेर, इंसान को जंगल में आते हुए मैंने देखा है।
उसके पास बड़े हथियार हैं और वह आपकी ताकत को चुनौती देने वाला है। शेर ने तुरंत अपनी सेना तैयार की, इंसान की खोज शुरू की। लेकिन जब शेर और उसकी सेना खिलौनों तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि केवल एक जाल था। जब शेर ने देखा कि वह जाल में फंस चुका था तो वह समझ गया कि उसे अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं करना आया। शेर ने चिंटू से कहा, तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, अब मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता का एहसास हो गया। चिंटू ने शेर से कहा, राजा शेर, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ताकत केवल शरीर में नहीं होती, असली ताकत तो मन और समझदारी में होती है। तुम अपने बल से इस जंगल के राजा बने हो, लेकिन अगर तुम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो तो तुम्हारी शक्ति और बढ़ सकती है। चिंटू की बातों ने शेर को झकझोर दिया। शेर ने सोचा कि शायद वह केवल अपनी ताकत के बल पर शासन करता आया है, जबकि उसे अपनी समझ और बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शेर ने चिंटू तोते से मित्रता की। उसने जंगल में एक नया शासन स्थापित किया जिसमें बुद्धिमत्ता और ताकत का सही संतुलन था। शेर अब केवल अपनी दाढ़ और ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह चिंटू की सलाह भी लिया करता था। शेर और बाकी जानवरों के बीच एक अच्छा समझौता हुआ और जंगल में शांति और समृद्धि का दौर हुआ। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही किसी की सफलता की कुंजी नहीं होती। कभी कभी बुद्धिमत्ता और समझदारी से भी बड़े से बड़े मुद्दों का हल निकाला जा सकता है।